रपंसल और गायब होने वाले रंग। एक बार की बात है, रपंसल नाम की एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसके बाल इतने लंबे थे कि जब वो सोती थी तो उसके बाल दरवाजे से बाहर तक चले जाते। सुबह में वो उठती और अपने खास दोस्त क्लैप्सी, जो कि एक प्यारा सा बालों का क्लिप था, उससे बातें करने के लिए आईने के सामने खड़ी हो जाती। गुड मॉर्निंग क्लैप्सी, क्या तुम अच्छे से सोए? हाँ, दरअसल मुझे अभी भी सोना है। क्या तुम बगीचे में जाकर कुछ फल लोगे? सूरज खिला हुआ है और मुझे तुम्हारे जैसा अच्छे से चढ़ना नहीं आता। हाँ, तुम कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो। बस अपने बालों का इस्तेमाल करो। ठीक है। रपंजल ने क्लैप्सी को आईने के सामने सोने के लिए छोड़ दिया और वो खुद बगीचे में चली गई। वहां एक सुंदर चेरी का पेड़ था जो इतना प्यारा था कि जब उसने उसे देखा तो उसके गाल लाल हो गए। रपंजल अपने बालों का इस्तेमाल करते हुए पेड़ पर चढ़ गई और एक बड़ी सी शाखा पर बैठ गई और वो चेरी खाने लगी। उसका प्यारा ड्रैगन दोस्त ड्रैडो आसमान में उड़ते हुए उसके पास आया। ड्रैडो, हे, मैं यहाँ हूँ। ड्रैडो, हाय। ड्रैडो रपंजल के पास आया। वो जमीन पर उतरा, लेकिन वो परेशान लग रहा था। क्या हुआ ड्रैडो? तुम इतने परेशान क्यों हो? ड्रैडो ने अपने मुंह से रपंजल को एक फूल दिया। फूल हमेशा रंगीन होते हैं, लेकिन ये वाला हल्के भूरे रंग का था। ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि आमतौर पर ये फूल बहुत रंगीन होता है। ये इतना पीला और बीमार क्यों दिख रहा है? ड्रैडो ने रपंजल के पीछे की घास की ओर अपने सिर से इशारा किया। जब वो झुकी और घास की ओर देखा तो उसने देखा कि उसका सुंदर हरा रंग फीका पड़ रहा था। क्या हो रहा है? क्या मिट्टी में कुछ हानिकारक है? और तभी कुछ चेरीज पेड़ से जमीन पर गिर गईं। और जैसे ही वे जमीन से टकराईं, उनका ताजा लाल रंग पीला पड़ गया और भूरे रंग में बदल गया। नहीं, अगर हम ये नहीं खोज पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो प्रकृति की सारी सुंदर चीजें गायब हो जाएंगी। रपंजल जंगल की रंगीन चीजों को बचाने की कोशिश में लग गई, लेकिन गहरे जंगलों में आसमान की ऊंचाई जितनी टावर पर रह रही कैमिला नाम की चुड़ैल एक भयानक जादू कर रही थी। ब्रूमी, ब्रूमी, मेरी प्यारी झाड़ू, क्या तुम्हें दिख रहा है कि रपंजल इस जादू से कितनी परेशान है? जादू की झाड़ू ब्रूमी भी कैमिला से डरती थी। मेरी आका, आप वाकई में एक शक्तिशाली जादू कर रही हैं, लेकिन अगर जादू से यहाँ का रंग चला जाए और आप अपने सुंदर लाल बाल खो दें तो? चिंता मत करो ब्रूमी, हमें कुछ नहीं होगा। चलो, इन सुनहरी गेंदों को खौलती हुई देगची में डालते हैं। जब कैमिला ने देगची में सुनहरी गेंदें डाली, तब झाड़ू ब्रूमी ने खिड़की से बाहर देखा और उसने जंगल की तरफ देखा। जंगल में सब कुछ अपना रंग खो रहा था। पत्ते, पेड़, यहाँ तक कि कुछ कीड़े भी। कैमिला खिड़की के पास आई और जब उसने खिड़की से बाहर देखा, जल्द ही रपंजल मेरे पास आएगी। और जब वो आएगी, ब्रूमी मेरे हाथों में इस जादुई औषधि के साथ
हम उसे फिर से इस टावर में कैद कर लेंगे। दुष्ट डायन कैमिला रपंजल के आने का इंतजार कर रही थी। रपंजल अपने दोस्त क्लैप्सी के साथ सड़क पर थी। क्लैप्सी, तुम देख रही हो इस हरे भरे जंगल को क्या हो गया है? अब तो सूरज भी अपना रंग खोने वाला है। कहीं ये उस दुष्ट डायन कैमिला के जादू का असर तो नहीं? हाँ, जंगल को इस तरह देखकर बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें डर नहीं लग रहा कि कैमिला हमें भी चोट पहुंचा सकती है? नहीं, हम खुद को बचा सकते हैं। वैसे भी जंगल के रंगों को बचाने का बस अब यही एक रास्ता है। हाँ, तुमने सही कहा रपंजल। जंगल की सड़क पर थोड़ा और चलने के बाद रपंजल और क्लैप्सी उस टावर पर पहुंचे जहां डायन रहती थी। कैमिला, कैमिला। अंदर कैमिला ने रपंजल की आवाज सुनी और समझ गई कि रपंजल आ गई है। तुमने देखा ब्रूमी, रपंजल मेरे जाल में फंस गई। जाओ, नीचे उड़ो और उसे यहाँ ले आओ। ब्रूमी झाड़ू खिड़की से बाहर उड़ी और रपंजल के पास पहुंची। मैं यहाँ आपको मेरी आका कैमिला के पास ले जाने आई हूँ। रपंजल झाड़ू पर चढ़ गई और वे चुड़ैल कैमिला के पास उड़कर गए। स्वागत है सुनहरे बालों वाली रपंजल। हम तुम्हारे आने के एहसानमंद हुए। कैमिला, प्रकृति के सारे रंग एक के बाद एक गायब होते जा रहे हैं। अगर तुम इसके पीछे हो तो तुरंत रुक जाओ। रुक जाओ? क्या तुम्हें ये उबलती हुई देगची दिखाई दे रही है रपंजल? ये देगची तब तक उबलती रहेगी जब तक सारे रंग गायब नहीं हो जाते। रपंजल उबलती हुई देगची की तरफ गई। ओ नहीं, नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कैमिला रपंजल के पीछे छिप गई और उसके बालों में जादुई औषधि उड़ेल दी। नहीं, रुक जाओ। तुरंत ही रपंजल के सुनहरे जादुई बालों ने अपना रंग खोना शुरू कर दिया। ये क्या हो रहा है? आह, मेरे बाल, मेरे बाल, क्या मेरे बाल? जादू की औषधि ने अपना काम किया और कैमिला के बाल लंबे और सुनहरे होने लगे। और अब से तुम्हारे सुनहरे बाल हमेशा के लिए मेरे हुए रपंजल। नहीं, नहीं, नहीं। और फिर रपंजल जाग गई। वो तो अभी तक बिस्तर से उठी भी नहीं थी। नहीं, मेरे बाल। रपंजल, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग, उठने का समय हो गया। और ये सब एक भयानक बुरा सपना था। हाँ? क्या सुबह? ओह! रपंजल अपने बिस्तर से उठी और खिड़की से बाहर देखने लगी। सारी चीजें अपने रंगों में थी। जंगल हमेशा की तरह हरा था और सूरज चमक रहा था। मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा क्लैप्सी। प्रकृति की सारी चीजें एक एक करके अपना रंग खो रही थीं। फूल, घास, पेड़। उसके बाद कैमिला मेरे बाल चुरा रही थी और उन्हें अपने बालों में जोड़ रही थी। क्या तुम विश्वास कर सकती हो? शुक्र है ये बस एक सपना था। अपने भयानक सपने के बाद रपंजल खिड़की पर खड़ी हो गई और सुंदर शांतिपूर्ण नजारे देखने लगी। उसने अपना ब्रश अपने पसंदीदा रंगों में डुबोया और इस खूबसूरत जंगल का चित्र बनाने लगी। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि कैमिला की योजनाएं पूरी तरह काम कर रही हैं। हाँ। अब मैं तुम्हारे सपनों को काबू कर सकती हूँ रपंजल। जल्द ही तुम्हारे सुनहरे बाल मेरे होंगे।